नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 का स्पेशल शो सरोकार। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 9 दिनों में हम नवरात्रि स्पेशल सरोकार का शक्ति पर्व आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग देवी धामों में जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और उन्हें सरकार से महिला सुरक्षा को लेकर क्या उम्मीदें हैं। साथ ही साथ माता रानी के दिव्य धामों के दर्शन भी हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार। नवरात्रि के 9 दिनों में हम शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन साल भर महिला शक्ति के साथ अत्याचार की जो वारदातें सामने आती है वो सवाल खड़ा करती है कि क्या सच में शक्ति सुरक्षित है? क्या नारियों का सम्मान सिर्फ इन 9 दिनों तक करना है? क्या संस्कृति की भूमि भारत संस्कार विहीन हो चुकी है? देखिए संवाददाता सुप्रिया पांडे की ये रिपोर्ट। संदेश भी देता है कि हमारे समाज की महिलाएं भी पूजनीय हैं, लेकिन आज के समाज की ये विडंबना है कि आज के जो महिलाएं हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति धारकों से जो है सुरक्षित नहीं है। जिन कन्याओं को हम नौकन्या के रूप में जिनका पूजन करते हैं सुरक्षित नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो आज की महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? आज के सरोकार में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इस वक्त हम महामाया मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ की महिलाओं से बात कर जानेंगे कि वे अपने आप को कितने सुरक्षित महसूस करती हैं। आप बताइए मैम, आप समाज में कितने सुरक्षित खुद को महसूस करती है? समाज में आए उतनी हम मैंने सुरक्षा की व्यवस्था कहाँ होती है। अकेले ही मैंने महसूस होती है, अकेलापन की। सब सामने में तो हाँ हाँ बोलते हैं, मैंने रक्षा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जब समय आता है तो कोई नहीं रहता है। मैम आप बताइए, आज के समाज में आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है? हम अपने स्वयं सुरक्षा करेंगे तभी सुरक्षा होगा, है ना। कि हर परिस्थिति से मतलब लड़ना पड़ेगा कि अब डर गए तो मतलब मर गए समझो, है ना। अच्छा, महिलाओं को तो जागरूक किया जाता है, गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी भी दी जाती है, लेकिन क्या पुरुषों को भी इस तरह की जानकारी देनी चाहिए ताकि उनकी जो प्रवृत्ति है वो सुधरे? बिल्कुल देनी चाहिए। एटलीस्ट लड़कों को इतना तो पता होना चाहिए ना कि उसका इंटेंशन क्या है। अगर उसका इंटेंशन पॉजिटिव तब तो कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव है तो लड़कों को उतना तो पता चलना ही चाहिए। लड़कों को सिखाना चाहिए सम्मान, लड़कियों को, महिलाओं को कैसे सम्मान देना है, क्या है, तभी तो देश की मतलब ये समाज आगे बढ़ेगा भाई। वो लोग समझेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा। लड़कों को ही ज़्यादा समझना चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि लोग जिस तरह से देवी को पूजते हैं उस तरह से सारी महिलाओं को पूछे, चाहे वो बच्ची हो, कन्या हो, माताएं हो, बहनें हो। और जो आजकल घटनाएं हो रही है, जो घटना होने के बाद जो जितना आक्रामकता लोग दिखाते हैं उतना ही उस घटना को न होने के लिए दिखाया जाए तो मेरे हिसाब से 90% जो घटनाएं वो नहीं होगी। और भी काफ़ी महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप कॉलेज जाती हैं? जी हाँ। तो कॉलेज में कितना सुरक्षित खुद को महसूस करती है? नहीं करते हैं सुरक्षित महसूस। जब हम रास्ते से गुज़र रहे होते हैं, 10 लोग देख रहे होते हैं, वहाँ पहुँचते तो है, फिर जब लौट रहे होते हैं तो ऐसी कुछ समस्याएं भी आती है। इसके वजह से सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। हम सुरक्षित अपने आप को तो कर सकते हैं, लेकिन दुष्कर्म जितना भी हो रहा है उसको कोई सज़ा ही नहीं दे रहे हैं। उससे वो दुष्कर्म बढ़ता ही जा रहा है और हम लोग कितना भी अपने आप को सुरक्षित कर ले, लेकिन हम लोग अकेले होके वो लोग हम पे भारी हो ही जा रहे हैं। हम देखते हैं कि दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, चाहे छोटी बच्ची हो या फिर बड़ी उम्र की भी महिला हो। किसी के भी साथ आजकल दुष्कर्मी है वो जो है आपराधिक कृत्य करते हैं और महिलाएं जो है वो एक तरीके से असुरक्षित महसूस करती है फिर खुद को। तो आप इस तरह की जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं उन्हें कैसे देखते हैं? उन्हें किस तरह से सज़ा मिलनी चाहिए? उन्हें तो तुरंत तत्काल जो सामने दिख रहा है उसी चीज़ में ही मतलब सज़ा देना चाहिए। समय स्थिति परिस्थिति का जब वो लोग इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अपने सब्र में अगर बांध नहीं पा रहे हैं तो सज़ा देने के लिए भी क्यों हम इंतज़ार करें। तत्काल सज़ा मिलना चाहिए उनको, है ना, तत्काल चाहे जो भी सज़ा हो। इस तरह से देखती हैं शहर को और महिलाएं खुद को किस तरीके से सुरक्षित महसूस करती है। आप भी महिला है तो आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है? सुरक्षित में तो अपने आप में है, अपने आप को थोड़ा से सुरक्षित रखो, है ना। पहनावा से, ओढ़ावा से, आने जाने से, है ना। अपने आप को हम कंट्रोल कर अच्छे से रहेंगे, अच्छे से रखेंगे तो हम अच्छे से चलेंगे। अच्छा, नवरात्रि का पर्व है,
तो नवरात्रि में हम देवी माता की पूजा करते हैं और ये नवरात्रि में ये संदेश भी छुपाया है कि हर महिला जो है वो देवी के रूप में पूजनीय है। तो क्या इस पर्व के माध्यम से भी जो है जागरूक करना चाहिए? हाँ, पर्व के माध्यम से जागरूक करना चाहिए। जैसे कि देवी की 9 रूप है। पहले शैलपुत्री को पूजा जाता है, तो माँ शैलपुत्री जो है सदा हमेशा से जो रही है उनका सदा विचार रहा है। जैसे चंद्र घंटा का दिन आता है तो चंद्र घंटा वाली जो है उसमें माँ शादीशुदा अपने रूप को दिखाती है। फिर उसके बाद वो महिषासुर का संहार करती है। तो ऐसे आज के समाज में पुरुषों जो अभी राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा है, उस हिसाब से इस पर्व नवरात्रि में महिलाएं अपने आप को इतना स्ट्रिक्ट करे कि महिषासुर का नाश कर सके। तो महिला सुरक्षा को लेकर हमने काफ़ी महिलाओं से बातचीत की और महिलाओं का कहना है कि वे आज के समाज में असुरक्षित है और महिलाओं का ये कहना है कि धार्मिक स्थलों में जागरूकता अभियान चलाया जाए तो इससे महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर लगाम ज़रूर लगेगी और उन्होंने कानून में बदलाव की मांग भी की है। चलिए अब चलते हैं भिलाई, जहां हमारी संवाददाता कोमल धनेसर दुर्गा पंडालों में पहुंची। यहां मौजूद महिलाओं ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर राज्य के मुखिया और सरकार से गुहार लगाई है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में भाजपा सरकार ने तरह तरह की योजनाएं भी लाई। महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को लाभ पहुंचाया और कई ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे महिलाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही, लेकिन फिर भी महिलाओं की मांग है कि वुमेन सेफ्टी को लेकर के कुछ ऐसी योजना बने, कुछ ऐसे ऐप बने जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें। आइए हम जुड़ते हैं कुछ महिलाओं से। यहाँ पर आज हम हैं कालीबाड़ी सेक्टर 6 में और इस बार पंडाल की थीम भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। तो किस तरह सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? महतारी बंधन हो गया, बहुत सारी फायदा मिल रहा है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरीके की आप डिमांड रखना चाहती हैं मुख्यमंत्री से? इस बार दुर्गा पूजा में कालीबाड़ी सेक्टर 6 तिलोत्तमा का थीम भी रखे हैं जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पर भी महिलाओं को सही में सुरक्षित मिले, सुरक्षा मिले। जोगी जी जैसा कर रहे हैं बाहर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बुलडोजर बाबा के नाम से जो हम लोग जानते हैं, हाँ सीएम जी, तो फिर यहाँ पर भी वैसी व्यवस्था हो जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आज के डेट में जो हर महिला के पास ऐसा और ऐप होना चाहिए, कहीं पर कुछ भी हो तो तुरंत हम खबर दे सके। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे सीएम से? मैं बिल्कुल यही चाहूंगी कि जैसे आज के दिन की जैसे सोशलाइज बढ़ रही है, मैं खुद एक कहीं पे मैं जॉब करती हूँ, हम जैसे रास्ते में आते जाते हैं अचानक से कुछ भी हादसा हो जाए तो जैसे फोन में एक इमरजेंसी का एक ऐप है कि हम तुरंत उसमें फोन करके पुलिस स्टेशन या कुछ ऐसा कर, तो ऐसा एक वुमेन सेफ्टी के लिए भी एक कोई ऐप होना चाहिए जिससे कि हमको तुरंत कुछ भी होने से हेल्प मिल सके कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। तो उससे ज्यादा अच्छा, क्योंकि आजकल डे बाय डे जो चीजें हो रही हैं तो वो वुमेन्स के लिए उतनी सेफ्टी नहीं है। औरतों की सुरक्षा के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत जरूरी है। 3 महीने से लेके 80 इयर्स की लेडी अभी भी फ्री नहीं है। इसके लिए ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी जरूर करना चाहिए ताकि हम विद इन अ सेकंड हमें सुरक्षा मिल जाए। आप क्या कहना चाहेंगे वुमेन सेफ्टी को लेकर के हमारे प्रदेश में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? वुमेन सेफ्टी को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि जिससे जो भी चीजें हो रही है वो आगे से एकदम भी ना हो। तो जिस तरह महिलाओं ने बताया कि वुमेन सेफ्टी को लेकर के चाहे वर्किंग वुमेन हो या घर में रहने वाली महिलाएं हो, सबकी सुरक्षा जरूरी है और सुरक्षा ऐसी कि उन्हें यह एहसास हो कि वो जहां भी जा रही वो सुरक्षित है, अपने परिवार, अपने परिजन, अपने दोस्तों की नजरों में है। कुछ ऐसे डिवाइस हो, जीपीएस सिस्टम हो या फिर कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर हो कि जिसमें तत्काल वो मदद के लिए किसी को बुला सके और अपनी सेफ्टी सुनिश्चित कर सके। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। भिलाई की महिलाओं से बात करके IBC 24 ने जाना कि उन्हें सरकार और शासन से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या उम्मीदें हैं। अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के दतिया, जहां हमारे संवाददाता अरुण मिश्रा ने पीताम्बरा मंदिर का हाल जाना और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में उनसे चर्चा की। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम दतिया का प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ मंदिर पर मौजूद है और यहाँ आज सुबह से ही भक्तों लगी हुई है। हजारों की संख्या में भक्त माई के दर्शन करने पहुँचे। बहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहन जी, वर्तमान परिस्थिति में एक महिला के लिए कैसा महसूस करती है एक महिला और उसकी सुरक्षा को लेकर क्या कदम सरकार के द्वारा उठाना चाहिए और क्या आपका इस पर विचार है? जी, सरकार तो अच्छे कदम उठा रही है नारी के लिए, पर हर इंसान का फर्ज बनता है। एक इंसान तो सरकार चला नहीं सकता। मोहन यादव सरकार बहुत अच्छी है और हमारी बीजेपी सरकार भी बहुत अच्छी है,
पर हर इंसान को पर महिला के सशक्तिकरण के लिए और काम करना चाहिए उन्हें, और महिलाओं को और सुरक्षित और सेफ फील कराना चाहिए। महिला कैसे सेफ फील करेगी? इस तरह कर सकती है जैसे उनको ऐप दिया जाए लड़की उनके मोबाइल पे, या सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। महिला पुलिस को भी पुलिस में होना चाहिए, और जगह जगह चौकी भी बनाई जाए जहाँ पे ऐसी एरिया रहते हैं उस जगह पे ऐसे इस तरह करके। शक्ति की उपासना के पर्व में नारी शक्ति कितना सुरक्षित महसूस कर रही है। हमारे साथ कुछ छात्राएं मौजूद हैं जो कॉलेज की छात्रा हैं, वह इसको लेकर क्या कहना चाहती हैं, उनका क्या विचार है? मेरी तो गवर्नमेंट से यही है कि लड़कियों को हर जगह, चाहे रात में निकले या दिन में या कहीं पे भी निकले, उनको हमेशा सेफ्टी रहना चाहिए कि कभी वो अपनी कंप्लेन कहीं करती है तो उनको कभी भी किसी को लेके धमकाया ना जाए, उनकी सुनी जाए कि वो क्या कहना चाहती हैं, क्या सेफ़ है कि नहीं। क्योंकि आजकल बहुत सारे हैं ना तो बड़े लोग जो कॉलेज जाने वाली स्टूडेंट है वो सेफ़ हैं, और ना उनके बच्चे भी सेफ़ नहीं है। इनफैक्ट ना उनको कभी है ना उनकी सुनी भी नहीं जाती है, कि ऐसे ही इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के पास ऐसा होना चाहिए कि हाँ उनकी एक बार में सुनना चाहिए कि वो सेफ़ रहें आगे चल के, कभी वो उनको अनसेफ फील ना हो कि हम कहीं पे भी हो, चाहे शादी के बाद हो, शादी के पहले हो, या कॉलेज में हो, स्कूल में हो। इनफैक्ट जो बच्चे भी आजकल निकलते हैं उन लोगों को सबको सेफ्टी होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या है कि उनको सेफ्टी नहीं रहती है। हमारे साथ एक कॉलेज की स्टूडेंट है, एक बिटिया है, वो जो कॉलेज जाती है, उनसे ही बात करेंगे। जब तक कॉलेज से घर तक नहीं पहुंचती हैं तब तक बिल्कुल माता पिता सेफ बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। पूर्ण सुरक्षित है क्या? नहीं, पूर्ण सुरक्षित तो नहीं बोल सकते हैं। हर जगह आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो आपको बैड टच से लेके कमेंट भी कर जाते हैं। मैडम, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इनको लेकर सरकार को क्या कहना चाहोगी? किस प्रकार से क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छे कानून व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए, और रात में भी महिला आराम से घूम सके इसके लिए एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। हम देखते हैं कि शहरों में चालान काटने के लिए तो पुलिस हर जगह तैनात रहती है, लेकिन अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो कॉल लगाने पे कोई सुनवाई नहीं होती है। तो एक हेल्पलाइन नंबर के नाम पे हमें नंबर तो सारे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, पर पता नहीं वो कितने एक्टिव रहते हैं या नहीं। तो हर जगह रात के समय भी सुरक्षा पुलिस तैनात होनी चाहिए, और महिलाओं को खुद को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग होना। तो चलिए, सरोकार में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।